मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरे होने पर 8 जुलाई को कश्मीर में आतंकी बड़े हमले की फिराक में हैं। खुफिया सूत्र ये बताते हैं कि दक्षिणी कश्मीर में आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं। अफवाहों पर लगाम लगे, इसके लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज रात से कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। इसके साथ ही जो घाटी में 21,000 अतिरिक्त अर्धसैनिक बल हैं, उनकी तैनाती भी कर दी गई है। बुरहान वानी की पहली बरसी पर कश्मीर घाटी में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी बुरहान वानी के एनकाउंटर के 1 साल पूरे होने पर 8 जुलाई को कश्मीर में हाई अलर्ट कर दिया गया है। 8 जुलाई को हिजब कमांडर बुरहान वानी की पहली बरसी पर कश्मीर घाटी में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक पूरे कश्मीर में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर के हर सड़क, हर चौराहे पर सुरक्षा बल पोजीशन ले चुके हैं। किसी भी खतरे से निपटने के लिए पूरे इंतजाम है। इस वक्त जहां पर हम खड़े हैं वो श्रीनगर शहर का एंट्री पॉइंट है। यहां पर आप देख सकते हैं कैसे सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट नाका लगा हुआ है। ऐसे ही नाके उत्तर से लेकर दक्षिण तक कश्मीर के हर बड़े संवेदनशील इलाके में लगाए गए हैं और ये नाके जो हैं इंटेंसिफाइड चेक्स रात में करते हैं और धीरे धीरे ये चेकिंग बढ़ती जाएगी। 8 जुलाई 2016 को हिजबुल कमांडर बुरहान वानी सुरक्षा बलों के हाथों मारा गया था। बुरहान वानी के एनकाउंटर की पहली बरसी पर यूनाइटेड जिहाद काउंसिल के आतंकी सलाउद्दीन ने 8 तारीख से 13 तारीख तक आतंक का कैलेंडर जारी किया है। 8 जुलाई को हिजबुल मुजाहिदीन के मासूम कमांडर बुरहान मुजफ्फर वानी की शहादत का दिन है। मुत्तहिदा जिहाद काउंसिल जम्मू कश्मीर ने सरहद आर पार मैदानी कारजार और बेस कैंप में 8 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक हफ्ते शुहदाए जम्मू कश्मीर पूरे जोश और जज्बे से मनाने का एहतमाम किया है। हुर्रियत पसंद अवाम अपने कर्ब जवार में मुकीम वुरसा और लवाहिकीन शुहदा के पास जाकर इज़हार हमदर्दी और अमली मावनत करेंगे। सिर्फ आतंकी सलाउद्दीन ही नहीं, हिजबुल के बागी गुट के आतंकी जाकिर मूसा ने ऑडियो जारी कर लोगों को उकसाने की कोशिश की है। हकीकत तो ये है कि शहीद बुरहान भाई इस्लाम के मुजाहिद थे, जिन्होंने शहादत सिर्फ कश्मीर में इस्लाम के निफाज और इकामत दीन के लिए दी। शहीद बुरहान भाई ने बस्तियों और अंधेरों से घिरे कश्मीरी जिहाद में एक नई रूह फूंक दी और कश्मीरी मुसलमानों को जिहाद का सबक फिर से याद कराया और एक नई राह अमल दी। मूसा ने ऑडियो तो हिजबुल कमांडर यासीन इत्तू ने वीडियो जारी कर बुरहान के आतंक की बात की। आज हम अपने महबूब मुजाहिद कमांडर बरादर बुरहान मुजफ्फर वानी रहमतुल्लाहि अलैह और अपने तमाम शहीद साथियों की शहादत को याद करते हुए उन्हें शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश करते हैं। कश्मीर के अलग अलग आतंकी संगठनों ने दहशत फैलाने के लिए इस पूरे हफ्ते को चुना है, जिसे देखते हुए पुलिस ने इस दौरान आतंकी हमले का अलर्ट भी जारी किया है कि हो सकता है कि इस दौरान मिलिटेंट्स किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं, खासकर दक्षिणी कश्मीर में, ताकि बुरहान वानी के बाद उसकी बरसी पर मिलिटेंट्स अपनी प्रेजेंस दिखा सके, जिसके लिए तमाम कदम उठाए गए हैं। जो भी काउंटर मिलिटेंसी कदम हैं वो उठाए गए हैं। साथ ही साथ ऐसे भी कुछ कदम उठाए गए हैं जिनसे कि माहौल को बिगड़ने से रोका जाए। पुलिस भी कह रही है कि सारे इनपुट्स पर गहराई से काम हो रहा है। इनपुट्स कई तरफ से कई किस्म के आते हैं। हर इनपुट को हम सीरियसली लेते हैं और हर इनपुट को एसेस भी किया जाता है कि कितना वो इनपुट कितना वजनदार है। खतरे को देखते हुए सुरक्षा में किसी तरह की चूक ना हो, इसके लिए 21,000 अतिरिक्त सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। पूरे कश्मीर में इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है। अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने कल रात से कश्मीर घाटी में सोशल मीडिया पर पाबंदी लगा दी है। Every step will be taken as per requirement and on day-to-day basis
on day-to-day basis situation will be reviewed, it will be discussed and followed by appropriate decisions जो भी ज़रूरत होंगे। जैसे पीरियड स्पेसिफिक और एरिया स्पेसिफिक इंटरनेट को ब्लॉक करके इस पर्टिकुलर टाइम के लिए, उससे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। जी, हमने अपनी पूरी तैयारी कर ली है और क्योंकि कुछ हमें उम्मीद है कि ऐसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कुछ जैसे कॉल दिया गया है तो कुछ जगह कुछ मिसक्रिएंट्स द्वारा ऐसी कोशिश की जाए माहौल को खराब करने के लिए, तो हमारी फोर्स बिल्कुल तैयार है। सबसे ज्यादा खतरा दक्षिण कश्मीर में है। आतंकी सुरक्षा बलों को निशाना बना सकते हैं और साथ ही इन इलाकों में बड़ी रैली करने की भी योजना है। माहौल बिगड़ने की आशंका के बाद सभी बड़े अलगाववादी नेताओं को घरों में नजरबंद कर दिया गया है। हुर्रियत के कई नेताओं को हिरासत में लिया जा चुका है। पुलिस थाने में जिन पत्थरबाजों के नाम दर्ज हैं, उन्हें पुलिस थाने में हाजिरी लगाने के लिए कहा गया है। जो प्रिवेंटिव मेजर्स, जो सेपरेटिस्ट की कॉल है या यूजेसी की कॉल है, उसको मद्देनज़र रखते हुए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स लेने हर ज़िले में, वो आपने देखा होगा ऑलरेडी शुरू हो गए हैं। ये इंश्योर करना कि कहीं अनलॉफुल असेंबलीज़ ना हो, या ये इंश्योर करना कि अनलॉफुल गैदरिंग्स ना हो, रैलीज ना हो, उसके लिए जो जो स्टेप्स लेने हैं वो लिए जाएंगे। और उसके बारे में ऑलरेडी हमने अपने जितने भी रेंज DIGs हैं, ज़िले के SP साहिबान हैं और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहिबान हैं, उनके लिए एक एलाबोरेट इंस्ट्रक्शंस दे दी गई हैं। शुक्रवार को नमाज के बाद के खतरे को देखते हुए श्रीनगर के कई थानों में धारा 144 लगा दी गई है। सरकार ने एहतियातन 7 जुलाई से 13 जुलाई तक स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं। पूरे कश्मीर घाटी में सभी स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में जो है समर वेकेशंस घोषित की गई है, ताकि हालातों पर अगर बिगड़ते हैं तो काबू पाने में आसानी हो। अलगाववादियों और आतंकियों के हर मंसूबे को नाकाम करने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है। बड़ा स्पेसिफिक इसमें ऑर्डर्स हैं कि किसी भी सूरत में कोई नुक्से अमन या लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए किसी जगह। सुरक्षा के इंतज़ाम, बुरहान वानी की एनिवर्सरी आ रही है, ये एक इवेंट है हमारे लिए, लेकिन इवेंट ही है। उसमें उसके अलावा जो हमारे रेगुलर सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं, एरिया डोमिनेशन है, पेट्रोलिंग है, नाकाज हैं, कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन है, ये हमारे चलते रहते हैं और ये इस पीरियड में भी चलते रहेंगे। सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा यही कोशिश रहेगी कि अमन कायम रहे और हम लोग अच्छे तरीके से डिप्लॉय करें फोर्स को, ताकि आम नागरिक हैं उनको इस तरह की कोई दिक्कत न हो। साफ है कि अलगाववादियों और आतंकियों ने कश्मीर में आतंक फैलाने की बड़ी साजिश रची है, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम भी कड़े हैं। खालिद हुसैन, जी मीडिया, श्रीनगर।